इंदौर में जिन बच्चों के परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है, उनकी स्कूल फीस माफ कराने के लिए सांसद सेवा संकल्प शुरू की गई है। शहर के 83 स्कूलों ने इस तरह के 220 बच्चों की फीस माफ करने पर सहमति दे दी है। बुधवार को सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह के साथ हुई बैठक में स्कूलों के संचालकों और प्रतिनिधियों ने इसके लिए सहमति दे दी है। सांसद सेवा संकल्प के तहत पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे, जिसके तहत 220 ऐसे बच्चों ने आवेदन दिए थे जिनके माता पिता या परिवार के कमाने वाले सदस्य का कोरोना से निधन हो गया था। ऐसे बच्चों के सामने स्कूल फीस भरने की दिक्कत हो गई है। सरकार की योजना के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश तो हो सकता है, लेकिन ये बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ना चाहते थे। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि कोरोना से मृत हुए अभिभावकों के बच्चों की स्कूली शिक्षा को निरंतर बनाए रखने तथा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। हम सबका दायित्व है कि ऐसे वक्त में जब बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, तो हम उनके अभिभावक बनकर उनकी मदद करें। देखिए, पिछले कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चों के पालक किसी न किसी कारणवश नहीं रहे। अब उनके सामने समस्या है कि स्कूल में पढ़ने की। केंद्र सरकार और मध्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की है, उसके बावजूद भी जो बच्चे इससे वंचित रह गए हैं। और कुछ बच्चे मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में हम पढ़ना चाहते हैं। और ये स्वाभाविक है कि जो वर्षों से बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में वो पढ़ना चाहता है। अन्यथा साइकोलॉजिकल अगर दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। और दूसरा, वो पढ़ाई अगर इसलिए छोड़ देता है कि स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाता है तो भी उसके भविष्य का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इन्हीं बातों को मैं ध्यान रख के सांसद सेवा संकल्प द्वारा हमने एक ऑनलाइन फॉर्म दिया था और उसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास तीनों की लगभग 450 से ज़्यादा फॉर्म आए। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो स्कूल वालों से कर रहे हैं। स्कूल के लगभग 83 स्कूल हैं जिनसे वो बच्चे पढ़ते हैं और 220 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें अपनी एंट्री दी है। हम स्कूल वालों से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो बच्चों की फ़ीस माफ़ करें या कम करें, जो भी वो कर सकते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार बताएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर की गौरवशाली परंपरा रही है कि संकट के वक्त सभी मिलजुल कर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। इसी परंपरा को ज़रूरतमंद बच्चों की फ़ीस माफ़ कर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों की हालत भी खराब है। उनके संचालकों ने बताया कि जो लोग सक्षम हैं वे भी फीस नहीं भर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। स्कूलों को भी समस्या आ रही है, बात सही है आपका कहना, क्योंकि स्कूल भी बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं है। उनको सस्टेन करना भी बहुत ज़रूरी है, जो शिक्षा के कार्य को आगे जारी रखने के लिए। एमपी बोर्ड के जो स्कूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, जो बस्तियों में भी हैं, अर्बन पूर लोकेलिटीज़ में भी हैं, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी सस्टेन रहना चाहिए, उनको खड़े रहना चाहिए। उनके स्टाफ के फीस वगैरह, स्टाफ की तनख्वाह देने के पैसे होने चाहिए। दर्द थोड़ा यही था सब स्कूल के संचालकों का कि ऐसे पेरेंट जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनका दर्द सही है ये, और जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं फ़ीस, उनको ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि आज आपने बहुत देखा होगा, जो माननीय सांसद जी ने बैठक बुलाई थी, योजना जो सांसद जी ने चलाई है, उसमें कितने अच्छे भाव से संचालकों ने सहयोग दिया है ऐसे बच्चों का जिनके की अर्निंग मेंबर्स की डेथ हो गई है कोविड में। तो इस तरह से जो पेरेंट्स सक्षम हैं, मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अगर बहुत सारे स्कूल्स फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऐसे कई परिवार हैं जिनके मुखिया कोरोना काल में असमय ही मौत के गाल में समा गए हैं। ऐसे में सांसद सेवा संकल्प के माध्यम से पीड़ित परिवार के बच्चों की मदद की जा रही है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।